बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है रोजा परफ्यूम, और इस फ्रेगरेंस का नाम है एलिजियम। तो मैं पहले आप लोगों को इसका ना वो बॉक्स दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन थी, ये दो दो एलिजियम आ रहे थे रोजा परफ्यूम के, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। एक तो एलिजियम ये आता है टिपिकल बॉटल के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ए रोजा परफ्यूम लिखा हुआ है, एलिजियम पर ओम लिखा हुआ है, और ये इसकी इस तरह की बॉटल है, ज़बरदस्त सी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं फ्रेगरेंस बाय रोजा दो, मेड इन इंग्लैंड। ये बेसिकली इंग्लैंड का ब्रांड है, तो ये इस तरह की आती है। इसका जो कैप होता है वो नहीं है, क्योंकि ये मुझे वकास अहमद से मिला। ये आप देख सकते हैं, इसके नीचे लिखा हुआ है टेस्टर नॉट फॉर सेल। तो ये मुझे वकास अहमद से मिल रहा था, मुझे खुशबू से, और चले बॉटल से थोड़ा बहुत ठीक है मतलब होता है, लेकिन खुशबू से मतलब ज़्यादा था। तो ये तो मैंने ट्राई किया, बट ये भी जब मैंने देखा कि इनकी जब आप फ्रेगरेंटिका पे जाएं या कहीं पे भी आप जाएं, तो उसके ऊपर आपको ये लिखा हुआ नज़र आता है रोजा रोजा। जब आप लिखते हैं ना रोजा परफ्यूम का एलिजियम, तो दो एलिजियम आते हैं, एक तो वो एलिजियम आता है और एक ये एलिजियम आता है। इसका बॉक्स इस तरह का होता है, बाहर से आप देख सकते हैं ये रोजा के साइन है और रोजा परफ्यूम्स लिखा हुआ है, परफ्यूम पो ओम। बाकी ये इस तरह का बॉक्स है इसका, ये बैक साइड पे, इस साइड पे भी साइन है, इस साइड पे भी साइन है, और टॉप पे रोजा परफ्यूम लिखा हुआ है। और ये बॉक्स ऐसे खुलता है, ये जो इसका डिवाइडर है, ये ऑरेंज कलर का, ये बेसिकली इसका डिवाइडर है, ठीक है। आप इसको ऐसे ओपन करें तो इसके अंदर सामने एक बहुत ही लग्जरी टाइप, मतलब आपका बॉक्स यूँ पड़ा हो ना, तो ये बहुत ही लग्जरी टाइप ज़बरदस्त इस तरह की सामने बॉटल पड़ी होती है। और इस बॉटल को जब आप निकालते हैं तो ये आप देख सकते हैं, इसकी बॉटल ये 50 ml की बॉटल है, ये आप देख सकते हैं, ये 50 ml की बॉटल है, ठीक है। बैक साइड पे लिखा हुआ है ए फ्रेगरेंस बाय रोजा दव, और मेड इन इंग्लैंड, रोजा दव परफ्यूम, रोजा परफ्यूम्स.com। ये वो असल में थोड़ा सा बिल्कुल लाइट लाइट सा लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को नज़र भी ना आए, लेकिन यहाँ पे बैक साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये साइड पे आप देख सकते हैं इसका रोजा परफ्यूम्स लिखा हुआ है, अगर ये हाँ यहाँ से नज़र आ जाएगा ये। और इस साइड पे भी सेम उसी तरह रोजा परफ्यूम्स लिखा हुआ है। और ये इसकी कैप है जो कि बेसिकली जेम्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे रोजा दव के साइन हुए हैं, ये बाकी आप लोग देख सकते हैं, ज़बरदस्त चार साइड पे इसके जेम वगैरह लगे हुए हैं, और टॉप पे भी जेम लगे हुए हैं। और ये इस तरह इसका कैप जो है वो यूँ बंद होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये फ्रंट पे गोल्डन सी प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रोजा परफ्यूम्स एलिजियम परफ्यूम पो ओम, ठीक है। अब जो इसका नाम है ये एलिजियम है, और इसका नाम एलिजियम परफ्यूम पो ओम है, ठीक है। आप मुझे सीरियसली नाम में अभी तक कोई फ़र्क नहीं पता लगा, लेकिन पैकिंग में आप लोग इसका फ़र्क देख सकते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को ये एक फॉर द रेफरेंस दिखा रहा हूँ। ये इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी पता नहीं डाला या नहीं डाला, लेकिन अगर नहीं डाला तो डाल दूंगा। और उसके बाद आता है ये रोजास का ये परफ्यूम पो ओम, ठीक है, एलिजियम परफ्यूम पो ओम। मैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है ना वो देखना चाह रहा था, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ। ये फ्रेगरेंस जो है, ये फ्रेगरेंस ये स्टार्ट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त शार्प सिट्रसेस, और बल्कि पहले मैं इसी का रिव्यू डालूंगा, उसके बाद फिर मैं इसका रिव्यू डालूंगा। तो जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपको स्टार्ट में सम हाउ थोड़े से शार्प सिट्रसेस लगते हैं, बाकी इसके डिटेल रिव्यू में बात करेंगे। इसकी जो खुशबू है उसको अगर स्टार्ट में मज़ीद रिफाइंड कर दिया जाए, यानी इसके सिट्रसेस को राउंडेड कर दिया जाए, एक शार्प चुभने वाले सिट्रसेस ना हो, और फर्स्ट फेज़ के अंदर, तो इसका फर्स्ट फेज़ बन जाता है। सेकंड फेज़ के अंदर उसमें बबल गम के साथ आपको थोड़े से फ्रूटी नोट्स भी मिलते हैं, बट नॉट इन दिस केस। इसके अंदर बबल गमी एस्पेक्ट जो है वो इससे ज़्यादा है, यानी इसमें बबल गमी एस्पेक्ट ज़्यादा है बजाय इसके। इसमें बबल गम के साथ साथ थोड़ा सा फ्रूट्स का एस्पेक्ट भी आता है, ग्रेप फ्रूट का एंड सिट्रसेस का, बट इसमें सेकंड फेज़ में सिर्फ और सिर्फ बबल गमी फैक्टर ज़्यादा है। इसके थर्ड फेज़ में आपको एक शेव्ड पेंसिल प्लस वाटरी सी खुशबू आती है, लेकिन इसके एंड में आपको शेव्ड पेंसिल का जो फैक्टर है वो ज़्यादा नज़र आता है। दोनों में अगर आपको पिक करना हो कौन सा, तो अगर आप कहते हैं कि यार मुझे शार्प सिट्रसेस नहीं चाहिए तो फिर गो फॉर दिस वन। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, एलिजियम की एक जो जान पहचान है वो ठीक है, उसके शार्प सिट्रसेस भी हैं, और दूसरी बात
उसका जो एक बबल गमी एस्पेक्ट है और वो, तो फिर आप इसकी तरफ जाएं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको तब फील होगा जब आप दोनों को साइड बाय साइड लगाएंगे। अगर आपने एक हफ़्ता पहले ये लगाया है और एक हफ़्ते बाद ये लगाया तो फिर आप शायद कोई डिफरेंस को ख़ास पकड़ ना पाएँ, क्योंकि डीएनए दोनों का तकरीबन सेम सेम है। सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग में, रिफाइननेस में, इस चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। तो मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कि मुझे इस रोजा परफा मतलब ये वाला ज़्यादा ज़बरदस्त है या ये वाला ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि टेक्निकली ये 50 ml है, एक लग्जरी पैकिंग के साथ है, तो इसका थोड़ा सा वो ज़्यादा बनता था। बट आई वुड से कि जो ओरिजिनल इलीजियम लवर हैं वो तो इसके साथ जाएंगे, बट दिस वन ये एक बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड वर्जन है इलीजियम का। समहाउ ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड वर्जन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका, खुशबू की बात कर ली। अब हम जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर आई वुड से कि ये मेल डोमिनेंट फ्रेगरेंस है, ज़रा मेल इसको लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी जो लॉन्जिविटी है वो मुझे इससे थोड़ी सी कम लगी। अब आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे इसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा लगी और मुझे इसकी लॉन्जिविटी स्किन पे 10+ आवर्स मिली, जबकि इसकी लॉन्जिविटी मुझे 7 to 8 आवर्स मिली। हाँ, प्रोजेक्शन के अंदर ये बहुत अच्छा है, पहले 2 घंटे बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट करता है, बट वो वाला एलिजियम मुझ पे प्रोजेक्ट भी ज़्यादा किया, ठीक है। अब आई डोंट नो ये इसका क्या है, लेकिन दिस वन लास्टेड लेस ऑन मी एंड इसने प्रोजेक्ट भी थोड़ा सा कम किया। इसने मुझ पे प्रोजेक्ट भी ज़्यादा किया और इसकी लास्टिंग भी ज़्यादा है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आप मेरे इस पर्सपेक्टिव से जिन्होंने इन दोनों को इस्तेमाल किया हुआ उससे बिल्कुल इख्तलाफ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी की बॉडी केमिस्ट्री डिफरेंट है। कुछ लोगों पे ये बहुत ज़्यादा बीस्टली किस्म का लास्ट करेगा, बिल्कुल कर सकता है। कुछ लोगों पे ये करेगा, बिल्कुल कर सकता है। एंड आई एम वन ऑफ देम जिनके ऊपर ये ज़्यादा लास्ट की है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। इस वीडियो में मैंने इसका रिव्यू भी कर दिया और दोनों का कंपैरिजन भी कर दिया, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका, हाँ, वेदर और ओकेजन, ऑल सीजन, ऑल ओकेजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है जो कि हर किसी को बआसानी पसंद आने वाली है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रोजा परफा का इलीजियम परफा पर ओम। थैंक यू सो मच।